साल के साथ डॉट बॉल रोहन सिंह को सलामी जोड़ी के रूप में भेजा गया है। और देखिए यहां बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। और यहां पर जिगर लगातार 2 गेंदे डॉट। और यहां महत्वपूर्ण शॉट मिडल ऑफ द बैट और ये बहुत ही शानदार प्रयास। त्रिजेश भंडारी जो कि एक प्रमुख खिलाड़ी भंडारी समाज के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में तीसरे नंबर पर है और जो बल्लेबाज ने शॉट लगाया था वो दूसरे नंबर पर रोहन सिंह। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल समय पर आज मुकाबला शुरू हुआ है। तो दोनों टीम उत्तर भारतीय समाज और भंडारी समाज का धन्यवाद तहे दिल से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करते हुए आज कुल मिलाकर 6 मुकाबले होने वाले हैं। 2 रन रुका हुआ स्कोर। इस बार हवा में फील्डर है, कैच हुआ ड्रॉप। और यहां पर 2 बार हालांकि मौके जरूर रहे थे पर देखिए आज रविवार का दिन है। भगवान सूर्य नारायण अपनी तेज किरणें मैदान पर जिस तरह से फील्डर के लिए हल्की सी दिक्कत रोहन के साथ भी है, जिस तरह से वो भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में है, दूसरे नंबर पर है। उनकी टीम ने उनको प्रमोट किया, आज सलामी जोड़ी के रूप में उनको भेजा गया। रोहन सिंह की बात की जाए तो एक इमर्जिंग प्लेयर, मात्र 16 साल की उनकी आयु और जिस तरह से अब तक बेहद खूबसूरत खेल दिखा। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास करना चाहते थे और यहां बनी डॉट बॉल। खेल पहली ओवर का समाप्त हुआ तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम उत्तर भारतीय समाज 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए उन्होंने 4। 2 मौके रहे थे। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख, इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर फैंसी फैमिली। इस टूर्नामेंट में जो टीम फाइनल मुकाबला जीतेगी उनको 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। 1-2 दिन में ट्रॉफी भी हमें स्टेज पर दिखने मिल सकती है। और रनर्स अप टीम के लिए 51,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज के लिए लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन। हैट्रिक विकेट के लिए 5,000 रुपए, हैट्रिक सिक्सर के लिए 2100 रुपए दमनदीव सांसद श्रीमान लालू भाई पटेल की ओर से। इस टूर्नामेंट में जो शानदार कैच रहेगा, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, उनको 2500 रुपए नगद और आकर्षित ट्रॉफी। तो बहुत सारे इनाम और दर्शकों के लिए भी इनाम है। बाउंड्री लाइन के बाहर से दर्शक अगर कैच लपकेंगे तो उनको 500 रुपए नगद और फैंसी फैमिली की जर्सी। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर त्रिजेश भंडारी, भंडारी समाज के युवा ऑलराउंडर, और उन्होंने काफी प्रभावित किया है। पर देखिए आज यहां पहला मुकाबला खेल रही है, हल्की सी ओस गेंदबाज के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है, पर टॉस जीतने के बाद उन्होंने फैसला लिया गेंदबाजी करने का। और जहां पर मैदान पर हल्की सी शबनम छाई हुई रहती है, गेंदबाज के लिए समस्या जरूर खड़ी होती है। हालांकि बल्लेबाज के लिए भी आसान नहीं रहता, बड़े शॉट लगाना, सिंगल डबल प्राप्त करना हल्की सी गीली भी रहती है।
एज लगकर ऊपर जाने का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। और रुक के गेंद आती है और हल्की सी फंसती है और सही टाइमिंग जो रहता है वो कर नहीं पाता और रन, इसीलिए भंडारी समाज ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, पर यहाँ उनको दिक्कत हो रही है गेंदबाजी में। और यहाँ पर पहले जिगर जे जिन्होंने गेंदबाजी की थी, अब जिगर एम। भंडारी समाज की बात किया तो प्लेइंग 15 में उनके 3 जिगर और काफ़ी दिक्कत खड़ी होती है जिस तरह से और जिस तरह से अगर खिलाड़ी क्रिक हीरोज पर खुद अपना नाम, अपनी प्रोफाइल अगर चेंज करते रहेंगे तो आसान जरूर रहेगा स्कोरर के लिए, हमारी टीम के लिए। और यहाँ जिगर एम इस बार गेंदबाजी लेकर, इनकी लाइन एंड लेन भी शानदार है। समय लेना चाहते थे रोहन सिंह, एक बड़े शॉट की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे और यहाँ शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, यज्ञेश भंडारी, कल बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, अब अपनी टीम के लिए अच्छी फील्डिंग करते हुए। और जिस तरह से कप्तान को पहले से अंपायर ने 40 मिनट का समय दे दिया है। कल के दिन की अगर बात किया तो कल क्या शानदार दिन रहा था। 35, 30, 32 मिनट में एक पारी की पूर्णाहुति हो रही थी और हम आशा करते हैं आज का दिन भी बिल्कुल वैसा ही हो, क्योंकि आज कुल मिलाकर 6 मुकाबले होने वाले हैं। यहाँ नंबर 3 की भूमिका पर राकेश, और यहाँ विकेट कीपर हल्के से चोटिल हुए होंगे, करीब खड़े थे और एक बहारी किनारा एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6, 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत, देखिए दिन के पहले मुकाबले में ऐसी धीमी शुरुआत जरूर देखने को मिल सकती है, पर यहाँ इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60।
और यहाँ पर अपना 100% एफर्ट राग भंडारी की ओर से एक अच्छा प्रयास अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन 4 बचाने का। कल जिन्होंने बेहतरीन पारी भी खेली थी, एक अच्छे युवा खिलाड़ी भंडारी समाज के। और यहाँ इस 2 के साथ हुई समाप्ति ओवर की, ये बड़ा शॉट जरूर खेला था राकेश के बल्ले से। यहाँ रन रोके गए राग भंडारी की ओर से। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 9। पहली ओवर से आए थे 4, इस ओवर से आए 5। आज के दिन का पहला मुकाबला, टूर्नामेंट का आज का चौथा दिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल। आज के दिन की बात की जाए तो आज 18 दिसंबर और कल के दिन की अगर बात की जाए तो आने वाला कल 19 दिसंबर दमन मुक्ति दिवस। और देखिए पिछले जो 2 एडिशन की अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर के साथ फैंसी कप का आगमन हुआ था। इस साल जगह नहीं फॉर्मेट में, जिस तरह से काफ़ी लंबा खेल है 11 दिनों का, तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का फासला तय किया है। और यहाँ जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच। नीरव भंडारी इस बार फील्डर। और यहाँ वापस जाना पड़ेगा राकेश को। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला। भंडारी समाज की बात किया तो इस टूर्नामेंट की जब शुरुआत की थी एक रोमांचक मुकाबले में हारी थी टीम, उसके बाद टीम हार रही थी, पर कल जिस तरह से उन्होंने जेडी किंग्स को एक महत्वपूर्ण मुकाबले में पछाड़ दी और वहां से अपना हौसला बुलंद करने का पूरा प्रयास। और अब नंबर 4 की भूमिका पर सत्यांश सिंह। देखिए पहली मर्तबा उनको मौका दिया गया है उत्तर भारतीय समाज की ओर से। हालांकि उत्तर भारतीय समाज प्रीमियर लीग हुआ था, वहां पर चैंपियन टीम के लिए खेल रहे थे सत्यांश सिंह। कैसे फील्डिंग का मुआयना करते हुए और यहां बाहरी किनारा, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 के साथ और यहां पारी का तीसरा ओवर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह मुकाबला उत्तर भारतीय समाज की ओर से भी देखा जाए तो पिछले जिस तरह से 6 मुकाबले उन्होंने खेले, 3 में जीत 3 में हार। और यहां टप्पा खाने के बाद जिस तरह से गेंद हुई थी उत्तर भारतीय समाज की अगर बात की है तो जो 3 मुकाबले उन्होंने हारे हैं वो भी बहुत ही करीब से। एक अच्छी संतुलित टीम मानी जा रही थी। ग्रुप ए के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, विकेट टेकर, टॉप रन स्कोरर में उनके खिलाड़ी, पर जिस तरह से जीत जो
एक जो फासला रहता है हार और जीत का, वहां पर ये तय नहीं कर पाए और यहाँ आखिरकार फिलहाल चौथे नंबर पर फिलहाल खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 12। पहली ओवर से आए थे 4, दूसरी ओवर से आए 5, तीसरी ओवर से आए 3। तो रन रोकने का पूरा प्रयास, और पहले मुकाबले में बल्लेबाज के लिए भी दिक्कत जरूर रहती है और गेंदबाज के लिए भी। तो सीता भंडारी समाज ने गेंदबाजी का फैसला लिया और अब तक अच्छी गेंदबाजी, विकेट 2 लपके हैं अब तक, और यहाँ चौथे गेंदबाज की तरफ नजर रखी है। और यहाँ गेंदबाजी लेकर धवल भंडारी, और यहाँ पर एक के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 13 रन। और यहाँ विपरीत गेंद करते हुए, क्योंकि जिस तरह से रनअप पे हल्की सी दिक्कत पैदा हो रही है, जो औस मैदान पर छाई हुई है, पहले मुकाबले में ऐसी संभावनाएं ज़्यादातर रहती है ठंडी के मौसम में। और यहाँ अच्छी गेंदबाजी, और यहाँ रन बनाने की आवश्यकता है उत्तर भारतीय समाज की अगर बात की जाए तो। और यहाँ डॉट बॉल, उत्तर भारतीय समाज जो कि अपना लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेल रही है इस चौथे दिन के शुरुआती मुकाबले में। इस टूर्नामेंट का अब तक का यह 17वां मुकाबला और उत्तर भारतीय समाज का 7वां मुकाबला। यहां मिडल ऑफ द बैट, हवा में फील्डर है वहां, और यहां जाना पड़ेगा वापस सत्यान सिंह को, अक्ष भंडारी जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ 13 रन के स्कोर पर लगने वाला यह तीसरा झटका, और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज सत्यम झा। और यहां पर सत्यम आए और गए, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। और यहां पर कॉट बिहाइंड, हैट्रिक का मौका गेंदबाज धवल के लिए। और देखिए जिस तरह से यहां पर दिन का पहला मुकाबला 13 रन,
और यहां पर हैट्रिक का मौका था पर सुरक्षित दीपू सिंह अगले बल्लेबाज। इस ओवर से आया मात्र एक और यहां खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का। 4 ओवर के बाद 13 रन। और यहां रिवर्सिप और जीगर वहां मौजूद थे। पहले गलती की कैच ड्रॉप करके फिर ओवर थ्रो। यहां जहां रन था कोई नहीं वहां आए 2 15 और नितेश और यहां और पैरों से लगकर थोड़ी सी दूर और हो गई थी। जिगर एक अच्छे फील्डर जरूर है पर यहां पहले मुकाबले में हल्की सी समस्या खड़ी होती हुई यहां लगातार 2 गेंदों पर 2-2 रन आए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17। एक अच्छी स्थिति में लाने का पूरा प्रयास नितेश यादव, टॉप रन स्कोरर इन दिस टूर्नामेंट। एक अर्धशतक इनके बल्ले से भी अब तक देखने को मिला है। जब आप टॉप रन स्कोरर हो तो आपकी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको जरूर लेनी पड़ेगी। 17 रन फिलहाल। और यहां मिडल ऑफ द बैट क्या सही समय रहा और 2 फील्डरों के बीच जमीन के सहारे एक खूबसूरत चौका यहां प्राप्त हुआ। लेट कट। और यहां और बल्लेबाजी पर आए हैं प्रभात विश्वकर्मा। कल महत्वपूर्ण मुकाबले में उनको बैन किया गया था, जिस तरह से नियम का उल्लंघन उन्होंने किया था। और आज एक नए अवतार में टीम के लिए बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये मोस्ट विकेट टेकर की सूची में है और बेहतरीन ऑलराउंडर। इस मैदान को भली भांति जानते हैं। देखिए सुबह का पहला मुकाबला हल्की सी दिक्कत की वजह से फिलहाल 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर। आने वाली 2 गेंदें शेष। ब्रिजेश भंडारी एक तरफ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में तीसरे पर है। इनके खिलाफ ऑलराउंडर प्रभात विश्वकर्मा हल्का सा पुश किया, साथी खिलाड़ी को मौका दिया। दीपू सिंह और प्रभात, इन दोनों के बीच देखना होगा कितनी महत्वपूर्ण साझेदारी बनती है। एक के साथ 22 विकेट 5 के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला भंडारी समाज का अब तक बिल्कुल अनुकूल। हेलो ब्रिजेश अपने कोठे की आखिरी गेंद लेकर
एक और महत्वपूर्ण कैच जिगर भंडारी की ओर से। और फिलहाल गेंदबाजी लेकर जिगर जे एम गेंदबाजी लेकर आए हैं। और जिगर जे की बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र रक्षा करते हुए जर्सी नंबर 75 जिन्होंने अपना पहला ओवर किया था, मात्र 4 रन अब तक उनको वापस दूसरे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी नहीं है। 23 फिलहाल रुका हुआ स्कोर। तो साधने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तर भारतीय समाज पारी हल्की सी लड़खड़ाती हुई। कपिल सिंह राजपूत और प्रभात विश्वकर्मा, ये दो युवा खिलाड़ी पिछले जिस साल से फैंसी कप में अपना खेल दिखा रहे, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी दोनों टीम के। और यहां पर 2 रन, बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट। बैट के बीचों बीच एक शानदार संपर्क, शानदार ध्वनि उत्पन्न हुई थी। इसी 2 के साथ 25 नंबर 8 पर कपिल सिंह राजपूत, एक ऑलराउंडर। और यहां क्या सुरक्षित शॉट, हल्का सा नजाकत, रनिंग बिटवीन द विकेट। और कपिल सिंह राजपूत जिस तरह से हार्दिक पांड्या के बहुत बड़े फैन हैं, आज उनकी तरह उनको याद करके उन्हीं की टीम की तरह एक महत्वपूर्ण पारी खेलनी पड़ेगी। 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर पिछली 2 गेंदों पर आए 2-2 रन। जिगर की अगर बात किया तो उन्होंने किया था पावर प्ले का दूसरा ओवर। और यहां से जिस तरह से रन बन रहे हैं, पहला रन लिया, हल्की सी मिस फील्डिंग, जिगर जे वहां मौजूद थे। और यहां पर 2, जिस तरह से रन बन रहे हैं 29 और 55 तक तो जरूर पहुंचनी पड़ेगी। तब एक अच्छी फाइट अपने गेंदबाज के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला मुकाबला है। इस ओवर में आए अब तक 60। और यहां स्विच हिट का प्रयास करना चाहते थे, गति का उपयोग करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। डॉट बॉल, आखिरी गेंद, इस 6 ओवर की आखिरी गेंद। 29 6 विकेट के नुकसान पर आने वाली इस पहली पारी की 13 गेंदें शेष। और यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 8। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30 6 विकेट के नुकसान पर। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम
उत्तर भारतीय समाज टॉस जीता था, भंडारी समाज ने गेंदबाजी का फैसला। और दोनों टीम की बात की जाए तो आज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से समय है वही समय पर मुकाबला शुरू हुआ है। कल भी जिस तरह से खेल दिखाया था सभी टीमों ने बिल्कुल समय सर, करीबन 32 से 40 के अंदर का फासला रहा था एक पारी का। कल एक और मुकाबला जरूर हो सकता था, पर जिस तरह से कल 5 मुकाबले का फॉर्मेट, और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं जिगर जे, जिन्होंने इस पारी की शुरुआत की थी गेंदबाजी की ओर से। वहां पर मात्र 4 रन के विकेट हाथों में नहीं आया था, पर अच्छा कंट्रोल, नियंत्रण, लाइन एंड लेंथ देखने को मिली थी। और यहां शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को थोड़ा सा वाइड करते हुए नीरव वहां से क्षेत्र रक्षा करते हुए एक और स्विच हिट। अगर गेंद संपर्क होगी तो निश्चित रूप से बड़े शॉट की तरफ मिल सकता है। डॉट बॉल, विकेट कीपर और धवल ये दोनों गुफ्तगू करते हुए क्या गैप दिया जाए। कपिल जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, और यहां हवाई फायर, नो मैन लैंड पर पहला रन तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन द विकेट। और प्रभात विश्वकर्मा और कपिल सिंह राजपूत की बात की जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है टीम के। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बेहतरीन उनका, और यहां 2 के साथ 32-32, 6 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 7वां ओवर। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था भंडारी समाज ने। कपिल के प्रत्येक सिक्सर पर फैंसी फैमिली की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और पिछले साल ऐसे इनाम फैंसी फैमिली की ओर से कपिल ने प्राप्त किए थे बिक्सी के मैदान पर। इस साल डैनियल पटेल के लिए भी रखा गया था इनाम। और यहां बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, सफल होकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। डॉट बॉल, 3 गेंदों में आए 2, रुका हुआ स्कोर 32, 6 विकेट के नुकसान पर कपिल सिंह राजपूत और प्रभात विश्वकर्मा। कपिल खेल रहे हैं 8 में 9 बनाकर, प्रभात 2 में 2 के साथ। यहां हेलीकॉप्टर का प्रयास जरूर हुआ था, पर जमीन के सहारे गई गेंद। एक स्ट्राइक यहां रोटेट हुई है। आगे पहुंचता हुआ स्कोर 33। और देखिए कपिल ने 33 नंबर की जर्सी भी पहनी हुई है। और फिलहाल प्रभात विश्वकर्मा, अगर इनका बल्ला चला तो यहां सम्मानजनक स्थिति पर जरूर पहुंचेगी टीम उत्तर भारतीय समाज। इनके पास दमखम है। 33, 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष। बहुत ही कमाल का किफायती ओवर रहा अब तक। पहले ओवर में मात्र 4, यहां पर अब तक 3। यहां सीधे बल्ले से एक बेहतरीन कैच अक्ष भंडारी की ओर से। प्रभात को जाना पड़ेगा, 7वीं विकेट यहां प्राप्त हुई। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 33 रन 33, 7 विकेट के नुकसान पर पारी का 7वां ओवर। अतुल तिवारी, अतुल को शामिल किया है। अतुल तिवारी, पहली बार मौका दिया था उनको, और आउट, कॉट बिहाइंड, एज लगा था। 8वीं विकेट यहां पर गवाती हुई। 6 के बाद 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 33 रन, 8 विकेट के नुकसान पर
बहुत ही कमाल का किफायती ओवर रहा। अपने 2 ओवर की कोठे की बात किया तो जिगर एम भंडारी जिन्होंने 2 ओवर में मात्र 7 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण, और अब अतुल तिवारी के स्थान पर अतुल पांडे। और इस पारी के बाद टॉस होगा डोरी समाज और मितना समाज। डोरी समाज और मितना समाज के बीच अगला मुकाबला, और दोनों में से एक टीम को आज जीत का स्वाद चखने को मिलेगा। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, क्योंकि अगर टीम 8वें नंबर पर रहेगी तो अगले साल क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। और इसी बीच डॉट बॉल इस पारी की आखिरी 5 गेंद धवल भंडारी जिन्होंने अपना पहला ओवर किया था, मात्र 1 रन 2 विकेट लिए थे उन्होंने। हैट्रिक के मौके पर जरूर खड़े थे। कपिल एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज का सामना करेंगे जिनके लिए इनाम है छक्के पर 500 रुपए का। पर यहां बड़े शॉट के प्रयास में ब्रिजेश भंडारी ने कोई गलती नहीं की। ऑन साइड की दिशा में आखिरी जोड़ी मैदान पर, और आखिरी बल्लेबाज के रूप में कैलाश झा आखिरी जोड़ी के रूप में 5 गेंदे, क्या यहां पर 4 गेंदे। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल करीब से राग वहां मौजूद। तो देखिए अब दूसरे की मांग जरूर थी, पर यहां खतरा मोड़ना नहीं चाहते थे। एक ही से संतुष्ट, और एक के साथ 34 अगली गेंद लेकर यहां हवा में गेंद लहराता हुआ बॉल, खुद पॉल थ्रो में धवल भंडारी जिन्होंने कोई गलती नहीं की अपना तीसरा विकेट यहां प्राप्त किया। ऑल आउट हुई उत्तर भारतीय समाज। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, और यहां टॉस जीता था भंडारी समाज ने। गेंदबाजी का फैसला उनका क्या खूब रहा। खेल समाप्त हुआ यहां पर पहली पारी का, और अब टॉस की गतिविधि होगी टीम मितना समाज वर्सेस टीम डोरी समाज, और दोनों टीम में पहली जीत की तलाश की जा रही है। आज दोनों में से एक को यहां जीत प्राप्त होगी, और वो जीत बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अगले सीजन में आपको अगर सीधी एंट्री लेनी है तो टूर्नामेंट में ग्रुप ए में जिस तरह से 8 टीमें हैं, टॉप 7 में अगर आप रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप 8वें नंबर पर जाएगी तो आपको अगले संस्करण के लिए क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा।
और उत्तर भारतीय समाज की अगर बात किया तो हमारे जो साथी स्कोरर है ऑफलाइन स्कोरर तुषार यादव बता रहे हैं कि ज्यादातर हर एक बल्लेबाज यहां पर हुए कैच आउट। जो सुबह की पहले मुकाबले में हल्की सी औस रहती है, शबनम छाई हुई रहती है, और टॉस जीतने के बाद जो सही निर्णय था और खड़े उतरे गेंदबाज और दो बल्लेबाज जो 2 अंकों तक पहुंच पाए थे, एक कपिल सिंह और नितेश यादव टॉप रन स्कोरर। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला धोड़ी समाज वर्सेस मिटना समाज, दोनों के बीच टॉस होगा और आज दोनों में से एक को जीत को महसूस करने का मौका मिलेगा। और यहां पर दो सलामी बल्लेबाज जितेश भंडारी कप्तान और उनको साथ देने आज जिगर भंडारी, एक ऑलराउंडर जिन्होंने गेंदबाजी से भी शुरुआत की थी, अब बल्लेबाजी करने को उनको आमंत्रित किया नॉन स्ट्राइक एंड पर जिगर जे और गेंदबाजी लेकर। और यहां पर आज के दिन का दूसरा मुकाबला धोड़ी समाज वर्सेस मिटना समाज के बीच टॉस की गतिविधि पूर्ण हुई और आज का दूसरे मुकाबले का टॉस हुआ भरत भाई पटेल फ्रॉम दलवाड़ा जिन्होंने आज का टॉस कराया और यहां पर डॉट बॉल जीत के लिए 35 का लक्ष्य, 35 टू विन। और यहां पर उछाल एक लेग बिफोर की बड़ी अपील हुई थी, अंपायर लियो जॉन का इशारा लेग बाई का। अतिरिक्त रनों के साथ यहां इस पारी की शुरुआत हुई है, 1 रन। कपिल सिंह कल भी शुरुआती ओवर लेकर आए थे अपनी टीम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की थी, रन रोकने का उनका पूरा प्रयास रहा था, अपना 100% एफर्ट लगाते हुए इस मुकाबले में। आज कप्तान की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। और एक और लेग बाय अतिरिक्त के साथ 2 रन। दोनों बल्लेबाज की बात किया तो गेंद को सही तरह से पढ़ नहीं पाए, सीधी गेंद शरीर से टकराई और यहां अतिरिक्त के साथ 2 रन प्राप्त हुए। और यहां पर हल्के से सफल होकर खेलना चाहते थे। एक और लेग बाई, क्या शानदार गेंदबाजी हो रही है, बल्ले से अब तक कोई संपर्क नहीं, गेंद शरीर से टकरा रही है और सिंगल के रूप में रन, और ज़्यादा रन है नहीं, पेटी से यहाँ बनानी होगी डॉट बॉल। विकेट की मांग यहाँ उत्तर भारतीय समाज की ओर से, और कैसे भी आए रनों की आवश्यकता भंडारी समाज को। धीमी गति की गेंद थी, कर गई काम, क्योंकि जिस तरह से यहाँ विकेट की मांग थी, करना चाहते थे कुछ नया, हो गया बल्लेबाज के लिए नया, आउट।
और यहाँ आए हैं ब्रिजेश भंडारी, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, कल भी जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी टीम भंडारी समाज के लिए, और यहाँ नंबर 3 पर उनको प्रमोट किया गया है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में भी है। और यहाँ इसी बीच पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ, 1 ओवर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम उत्तर भारतीय समाज तो उनका स्कोर भी मात्र 4 था, पर वहां विकेट नहीं था, यहाँ हो चुका है विकेट। और देखिए इस मुकाबले की बात किया तो अब तक कुल मिलाकर 9 ओवर हुए हैं और 11 बल्लेबाज कैच आउट होकर गए हैं। ग्यारह विकेट अब तक इस पूरे मुकाबले में। पहली पारी में टीम ऑल आउट हुई थी, वहां आखिरी 2 गेंदें रह गई उत्तर भारतीय समाज की खेलने की। यहां अब तक 1 विकेट, तो कुल मिलाकर जो 11 विकेट अब तक के 9 ओवर में इस पहले मुकाबले में हुए हैं, दोनों पारियों की मिलाकर तो 11 बल्लेबाज कैच आउट होकर गए हैं। इसी बीच रोहन सिंह युवा खिलाड़ी और उनका सामना करेंगे ब्रिजेश भंडारी, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, और नॉन स्ट्राइक एंड पर जितेश। और रनों की बात की है तो शुरुआती जो 3 रन थे वो लेग बाय के रूप में आए थे, और जो 2 रन जुड़े और इस 5 के साथ वो 2 रन प्राप्त किए ब्रिजेश ने। हर एक गेंद पर रन चुराना उनको आता है और यहाँ पर वही काम करते हुए अपनी टीम के लिए पहली ओवर की आखिरी गेंद और दूसरी ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने का उनका प्रयास जो रहता है। और इसी बीच इस बार जमीन के सहारे स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से फील्डर कपिल सिंह गेंद को बेहतरीन तरीके से अपने हाथों में कैच करते हुए 6 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। पहला रन प्राप्त हुआ बल्लेबाज जितेश के खाते में, और यहाँ सुरक्षित शॉट नो मैन लैंड पर पहला रन तेजी के साथ दूसरे का प्रयास, और यहाँ दूसरा भी बड़े आसानी से प्राप्त होता हुआ, और इसी 2 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 8। और यहाँ एक खूबसूरत फ्लिक और इस पारी का पहला चौका बल्लेबाज ब्रिजेश। और यहाँ मौका बन सकता था, अतुल पांडे अगर यहाँ गेंद को लपक लेते तो टीम उत्तर भारतीय समाज को दूसरा विकेट जो महत्वपूर्ण है वो मिल सकता था। ब्रिजेश इसी बीच हर भराहट में एक महत्वपूर्ण सिंगल प्राप्त करते हुए, ब्रिजेश की इस पारी की बात किया तो 5 गेंदों में उन्होंने कुल मिलाकर 9 रन बनाए, सिंगल डबल के साथ चौका, खराब गेंद का इंतजार करते हुए आखिरी गेंद, और यहाँ रोहन सिंह एक बार फिर असफल रहे आज विकेट लेने में। और देखिए शुरुआती मुकाबले में जब उनको देखा जा रहा था हर एक ओवर में विकेट, और यहाँ खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 14। इस ओवर शायद 10 रन, एक चौका, एक डबल, 4 सिंगल शामिल, और 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 14 रन। जीत के लिए 35 की मांग है। टॉस जीतने के बाद
गेंदबाजी का फैसला लिया था, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी और यहाँ 14 तक पहुंच चुकी है टीम। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला टीम धोरी समाज वर्सेस टीम मितना समाज के बीच होगा। तो दोनों टीम तैयार रहे अगले मुकाबले के लिए। टॉस जीता धोरी समाज ने, गेंदबाजी का फैसला लिया, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम मितना समाज को। दोनों टीम अब तक इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज नहीं कर पाई है। आज दोनों में से एक टीम जीत दर्ज करने में सफल रह पाएगी। एक बार फिर कपिल सिंह राजपूत गेंदबाजी लेकर, और यहां एक शानदार कट, शॉर्ट थर्मन के फील्डर से हल्की सी चूक हुई। और यहां पर मिस फील्डिंग और 4 रन। थोड़े से नाराज होते हुए अपने फील्डरों से, देखिए आज कई सारे खिलाड़ी को मौका दिया उत्तर प्रदेश समाज ने, पर वो खिलाड़ी अपनी क्षमता यहां दिखा नहीं पाए। अतुल तिवारी पहले बल्लेबाजी में निराश किया। और यहाँ ये देखिए, ऐसी फील्डिंग होनी चाहिए आपके पास जिस तरह से, ज़्यादा बचाने के लिए रन नहीं है। और यहाँ प्रभात विश्वकर्मा, रन बचाने का पूरा प्रयास उनका, क्योंकि आने वाले गेंदबाज में उनका भी शुमार है। अगर यहाँ नहीं रन बनाए गए तो उसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी कैसे मिलेगी। और यहाँ पढ़ नहीं पाए, खराब शॉट सिलेक्शन। एक अच्छी शुरुआत कर रहे थे, लंबा खेलना चाहते थे, खराब शॉट सिलेक्शन, परिणाम स्वरूप गेंद को पढ़ नहीं पाए। और एक कमाल का कैच, कैलाश झा। और जो कैच आउट का सिलसिला है वो जारी। इस मुकाबले में पहली पारी में 10 खिलाड़ी कैच आउट हुए थे। दूसरी पारी की शुरुआत हुई, 2 विकेट मिले, वो भी कैच आउट के रूप में। और यहाँ राग भंडारी, इन्होंने भी कल बहुत ही प्रभावित किया था अपने खेल से टीम जेडी किंग्स के खिलाफ, एक महत्वपूर्ण पारी। और एक अच्छे फील्डर है टीम के। रुका हुआ स्कोर फिलहाल 19 रन। इस ओवर की पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर एक, तीसरी गेंद पर विकेट। 19 रन जीत के लिए और 16 रनों की मांग है। और यहां रन रोकने का प्रयास, अतुल पांडे अगर गेंद को लपकते और सीधा थ्रो करते तो यहां राग को बैक टू द पेविलियन भेज सकते थे। और इसी बीच कपिल सिंह राजपूत एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पर फील्डरों से जो साथ चाहिए अब तक वो हल्का सा मिल नहीं रहा है, क्योंकि सुबह के पहले मुकाबले में ऐसी दिक्कत जरूर रहती है। और एक बार फिर हल्का सा फ्लिक, और देखिए गेंद अतुल पांडे का पीछा छोड़ नहीं रही और जहां जा रहे गेंद उनके पास जाती हुई। और इसी के साथ जहां पर एक की जगह आए ओवर थ्रो की मदद से 2 और 2 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 22-22। 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर, आखिरी गेंद लेकर। और यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक कमाल का महत्वपूर्ण चौका। काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 3 ओवर 26 रन।
3 ओवर 26 रन, 9 रन शेष। और यहां एक महत्वपूर्ण शॉट, फील्डर है वहां सत्यान सिंह, और यहां पर दो रन। और यहां कप्तान की ओर से महत्वपूर्ण पारी, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। एक बार फिर गेंद अतुल पांडे के पास, कप्तान कूल बल्लेबाजी करते हुए जितेश भंडारी। और आज के दिन का अगला मुकाबला डोडी समाज वर्सेस मिटना समाज। टॉस जीता डोडी समाज ने, गेंदबाजी का फैसला आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए मिटना समाज को। और यहां प्रयास था, अतुल पांडे हो या अतुल तिवारी, और गेंद लगातार उनके पास। और यहां एक पहले पर 2, फिर 3 सिंगल, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 31 जीत के लिए एक बाउंड्री। गेंद अगर बात किया तो 26 गेंदें हैं। और यहां देखिए महत्वपूर्ण, अब नेट 100 के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है भंडारी समाज की। अगर बात की जाए तो ये मुकाबला